में जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरने से पहले एक काम कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर उसकी भी आराधना कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल, इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गेप है, उसमें जो जगह दिख रही है आपको, ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना, तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूं, ना मैं चाकरी जानता हूं, मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता क्या। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से होती है। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। दान, वैराग्य, वैराग्य से मतलब है भजन करना, सबसे दूर रहकर स्मरण करना, वैराग्यता। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से हो जाती है, झटके से। आत्महत्या करने जा रहे हो, मरने जा रहे हो और मरते मरते एकदम विचार आ गया, मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा, नहीं मरा, वापिस आ गया और विचार ही नहीं करा और मर गया तो मर गया। दान करने के लिए चले, 1 कटोरी चावल लिया, 10 रुपए लिए, 50 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए। दान करने के लिए विचार आया मन में,
टीवी पर कथा सुन रहे थे, मोबाइल पर कथा सुन रहे थे, यहां बैठकर कथा सुन रहे थे और मन में आया मेरा भी मन करता है कि 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए मैं दे दूं। बस तुमने विचार करा और मन से हाथ में मोबाइल आया और तुमने दिया, या बैंक में गए या कहीं गए और दे दिया तो दे दिया। और फिर विचार आया कि मैं दान करूंगा, और मन में आया कि मुझे दान करना है, और दान करने जैसे ही चला इतने में मन में आया कि अब मैं थोड़ा 7 दिन की कथा पूरी सुन लूं, इसके बाद दान करूंगा। इतने में मालूम पड़े 500 रुपए पल्लू में बांध के लाई थी दान करने के लिए, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी। इतनी मालूम पड़ा 7 दिन में ना जाने किसने पल्लू भी खोल लिया, लेके भी निकल गया। अब रो रही मैं तो दान करने के लिए 500 रुपए लाई थी, पड़ोसन से कह रही मैं 500 रुपए लाई थी दान करने, तो करे नहीं, आखिरी दिन करती, आखिरी दिन 7 दिन निकाले। ये जिंदगी के 7 दिन, शिवपुराण कितने दिन की, भागवत कितने दिन की, जन्म कितने दिन में हुआ अपना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रवि, और बस ये 7 दिन। विवाह हुए तो फेरे कितने डले, 7। भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उंगली पर उठाया वो कितने कोस का था, 7 कोस। कितने दिन तक उठाया, 7 दिन तक। विवाह 7 दिन का, जन्म 7 दिन में, मरोगे भी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। पूरे दिन ऐसे ही निकल गए। भजन कब करा,